बीते कुछ दिनों में आपने वक्फ बोर्ड की मनमानी की कई खबरें सुनी होंगी। बिना कागज दिखाए वक्फ किसी की भी जमीन पर दावा ठोक देता है, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जहां वक्फ बोर्ड की जमीन लूट ली गई है। वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने के जो आरोप लगते थे, आज उसी वक्फ बोर्ड की जमीन किसी ने हथिया ली है। दरअसल भोपाल जिले में वक्फ के नाम पर 125 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड थे, लेकिन जांच में सामने आया है कि अब सिर्फ 24 कब्रिस्तान ही वहां पर बचे हैं। बाकी के 101 कब्रिस्तान गायब हो गए, यानी किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। अब किसने कब्जाई वक्फ की जमीन और कब्रिस्तान पर कौन बना रहा है मकान, देखिए डीएनए की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। एक 101 कब्रिस्तान गायब हो गए। अपने परिजनों को लेकर उनको दफनाने के लिए कहां जाएंगे हम? भावना याद हो रही है। जहां इस वक्त आप ये मकान देख रहे हैं, दरअसल वो कोई कॉलोनी नहीं बल्कि कब्रिस्तान। जहां पर ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वो भी असल में कब्रिस्तान की ही जमीन। जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, ये भी असल में कब्रिस्तान ही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक एक करके कब्रिस्तान ही गायब होते जा रहे हैं। मैं दिखाता हूं आपको भोपाल में आखिरकार कैसे कब्रिस्तान गायब हुए हैं और इन पर कब्जा जमाने वाला माफिया कौन है। जिस वक्फ बोर्ड पर भू माफिया होने का आरोप लगता आया है, दरअसल पहली बार वक्फ बोर्ड ही भू माफियाओं का शिकार हो गया है। आरोप है कि भोपाल में वक्फ बोर्ड के 101 कब्रिस्तान पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस दावे में कितना दम है, इसकी जांच करने के लिए जब जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद शर्मा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तब हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले देखिए भोपाल के शाही कब्रिस्तान का हाल। ये शाही कब्रिस्तान है, चमचमाती सड़कें इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर कब्जा हो गया है। ये आप अंदर की तरफ आइए तो एक तरफ आपको ये फैक्ट्री बनी मिली नजर आएगी, दूसरी तरफ आप देख लिए आप कब्रें तो गायब हो गई हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो इक्का दुक्का कब्र मिली, लेकिन नन्हे मियाँ की कब्र के करीब ही किसी ने अपना मकान बना लिया। भोपाल में यह हाल किसी एक कब्रिस्तान का नहीं बल्कि ऐसे मामलों की सेंचुरी लग गई है। 101 कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जा हो गया। ये चौतरफा तस्वीर देखिए, कब्रिस्तान जैसा आपको कुछ नज़ारा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए तो आपको अलग अलग जो गाड़ियाँ हैं, जो अलग अलग काम की हैं, कार सुधारने वाली या दूसरी नजर आएंगी। कहीं अस्थायी दुकान और कार रिपेयर शॉप्स हैं, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी गई है। जिस जमीन के नीचे मुसलमानों के पूर्वज दफन है, उसी जमीन के ऊपर कई मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। ये राजधानी भोपाल शहर के सबसे पॉश और वीवीआईपीज़ एरिया में है। ये आप देखेंगे तो पूरा आपको ग्राउंड नजर आएगा, पर ये ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर कब्रें थी, बेशुमार कब्रें थी। आसपास आप देख लिए बड़ी बड़ी मल्टियाँ तनकर तैयार हो गई हैं। एक देखेंगे एक छोटा सा पुराना बोर्ड आपको नजर आएगा। कई कब्रिस्तान हैं वक्फ बोर्ड जिनको ढूंढ नहीं पा रहा है, जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो कब्र हटा रहा है और निर्माण कर रहा है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कब्जा किसने किया, और अगर ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो इसे खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है? तो इसका जवाब खुद एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष देंगे। जो तथाकथित भू माफिया लोग हैं, जिन्होंने समाज का बरसों दोहन किया है, उन लोगों ने वहाँ प्लाटिंग की, वहाँ मकान बनाए। लगभग 99% कब्जे हमारे अपने ही समाज के लोगों के द्वारा किए गए हैं और उन्होंने वहाँ पर दुकान मकान बना दिए हैं। अब जैसे ही कोई नोटिस उनको दो तो कहते हैं कि वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। अरे भाई, वक्फ अपनी संपत्ति है तो बता रहा है। भोपाल में कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही और कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी मुसलमानों पर ही लग रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड भी परेशान है कि आखिर वो करे तो करे क्या, अपनी संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे को वो छुड़वाए कैसे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।